प्रिय सुहृद मना, सावन के इस महीने में मेरा आशीर्वाद स्वीकार करें। दुनिया भर के धर्मों में साल के कुछ महीने बहुत ही पवित्र माने गए हैं। इस्लाम में रमजान का महीना पवित्र माना जाता है और ईसाईयत में लेंट के महीने को पवित्र मानते हैं। क्रिश्चियनिटी में लेंट इतना पवित्र माना गया है कि उस अवधि में लोग मांसाहार और मद्यपान करना भी त्याग देते हैं। उसी तरह से भारतीय धर्मों में भी साल के कुछ महीने पवित्र घोषित हैं। नवरात्र के महीने की रातें और सावन के महीने के दिन को भारतीय धर्मों में अत्यंत पवित्र माना गया है। यही वो महीना है जब भारतीय पौराणिकता में समुद्र मंथन की प्रक्रिया हुई थी। समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से कम 14 रत्न प्रकट हुए थे। उसमें से 13 रत्नों को लेने के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष आरंभ हो गया था। 13 रत्न ऐसे थे जिसे देवता भी चाहते थे और असुर भी चाहते थे, लेकिन 14वां ऐसा रत्न था जिसे कोई चिमटे से भी छूने के लिए तैयार नहीं था। और ये 14वां रत्न था एक विष, एक जहर। इस जहर का नाम हलाहल था। इस जहर की विशेषता और विशिष्टता थी कि ये जहर न केवल रासायनिक था बल्कि इसमें विकिरण की भी अनोखी क्षमता थी। और अगर इस जहर को धरती पर बिखेर दिया जाता तो शायद पूरी दुनिया नष्ट हो जाती। इस बात को लेकर देवता और राक्षस दोनों चिंतित हो गए, क्योंकि तब सभ्यताओं का अंत होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इस बात से बचने के लिए देवता हमारी संस्कृति के सबसे सरल देव महादेव के पास पहुंचते हैं। और महादेव हमारी संस्कृति के सबसे सरल, सबसे सहज और आसानी से मान जाने वाले देवता माने गए। इसीलिए उन्हें आशुतोष कहा गया है। देवताओं ने उनसे आग्रह किया कि इस हलाहल नाम के विष के बारे में आप कुछ करिए। भगवान शंकर ने उस विष को उठाया और स्वयं ही पी गए। जब पार्वती माता को इस बात का पता चला तो उन्होंने भगवान शंकर के गले पर अपना हाथ रख के उस विष को गले में ही रोक दिया। विष में रसायन भी था और विष में विकिरण भी था। इन दोनों ने मिलकर के उस विष की जो विषाक्तता थी उसको कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया था। इसका ये परिणाम हुआ कि वैसे तो भगवान शंकर ने उस विष को ग्रहण कर लिया था, मगर उसका प्रभाव भगवान शंकर के शरीर पे आना शुरू हो गया था। भगवान शंकर का गला नीला पड़ गया था, इसीलिए भगवान शंकर को भारतीय धर्मों में नीलकंठ के नाम से जाना जाता। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। उनके गले के आसपास के जितने भी अंग थे उस विष की विषाक्तता से ग्रस्त होने लगी। सबसे नजदीक प्रभु का मन और मस्तिष्क था। देवता चिंता में डूब गए, क्योंकि भगवान शंकर के मन पर उनके मस्तिष्क को उस विष का असर आरंभ हो चुका था। नतीजा ये निकला कि भगवान धीमे धीमे मूर्छा में जाने लगे। और जब कोई भी व्यक्ति मूर्छा में जाता है तो तुमने ये गौर किया होगा कि उसकी आंखें उन्मीलित हो जाती, उनकी आंखें मूंदने लगती और आदमी धीरे धीरे नींद बेहोशी में जाने लगता। भगवान शंकर के साथ भी ऐसा हुआ था। उनकी आंखें धीमे धीमे उन्मीलित होने लगी और स्नेह स्नेह वो मूर्छा में जाने लगे। देवता चिंता में डूब गए। तुमने देखा होगा कि दक्षिण के बहुत सारे मंदिरों में शिव के विरूपाक्ष रूप की पूजा की जाती है। अगर तुमने भगवान शंकर के नेत्रों को विरूपाक्ष रूपों में देखा होगा तो तुमने अनुभव किया होगा नेत्र हल्के से उन्मीलित, भगवान मूर्छा में जा रहे हैं। तब देवता संशय में डूबे हुए थे। उन्हें लगा कि भगवान शंकर के साथ कोई अप्रिय घटना न घट जाए। इसलिए वे मन के स्वामी चंद्रमा के पास पहुंचते हैं। भारतीय धर्मों में चंद्रमा हमारे मन और मस्तिष्क को नियंत्रित करता है। अगर चंद्रमा ने निश्चय कर लिया तो हमारा मन और मस्तिष्क दोनों संयम में रहेंगे, उनको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। यही कारण है कि चंद्रमा ने अपनी जगह भगवान शंकर की मस्तिष्क पे बनाई, उनके मस्तक पर विराजमान हो गया, जिससे भगवान शंकर के मन और मस्तिष्क पे किसी भी तरह का प्रतिकूल असर ना पड़े। लेकिन देवता इस बात से और भी ज्यादा चिंतित थे कि जो जहर
हलाहल नाम का था, जो जहर भगवान शंकर के गले में अटका और फंसा हुआ था, उस जहर के गाढ़ेपन को कम किया जाए। अब गाढ़ेपन को कम करने के लिए पूरी दुनिया में एक ही उपाय है, उसमें पानी मिला दिया जाए। कोई भी चीज अगर गाढ़ी हो, उसमें तुमने थोड़ा पानी मिला दिया तो वो धीमे धीमे पतली हो जाती है। अगर तुमने दूध में पानी मिला दिया तो दूध पतला हो जाता है, और दाल में पानी मिला दी तो दाल पनीली हो जाती है। तो देवताओं ने निश्चय किया कि भगवान शंकर की इस हलाहल को पानी से धुला जाए, पानी उसमें मिलाया जाए। उन्होंने गंगा से प्रार्थना करी कि गंगा उस जहर के असर को कम करने के लिए स्वयं भगवान शंकर की जटाओं में आकर उपस्थित हो जाए। यही कारण है कि तुमने अगर भगवान शंकर को गौर से देखा हो तो माथे पर चंद्रमा शोभायमान है और जटाओं में गंगा उपस्थित है। गंगा लगातार उनके हलाहल को, उनके विष को, की सांद्रता को तनुता में बदलती चली जा रही है। ये भारतीय पौराणिकता के इतने विहंगम विचार थे कि मनुष्य ने भी निश्चय किया कि जब हम पाप कर्म करेंगे तो पाप कर्म को हल्का करने के लिए हमें गंगा में स्नान करना पड़ेगा। यही कारण है कि तब से गंगा में स्नान करने की परंपरा का आविर्भाव हुआ। सावन के महीने में हम सारे लोग भगवान शंकर की अभ्यर्थना करते हैं। भारतीय धर्मों में 3 देवताओं का महात्म्य है। ये 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से जाने जाते हैं। इन देवताओं की विशेषता है कि ये शक्ति अर्जित करने के लिए साल के कम से कम 4 महीने विश्राम में चले जाते हैं। विश्राम की उस अवधि में वे अपने अंदर इतना अधिक शक्ति का संचयन कर लेते हैं कि जब वो दोबारा लीला करने के लिए उपस्थित होते हैं तो हम सारे मनुष्य उनसे लाभान्वित होते हैं। मनुष्य ही नहीं, देवता भी उनसे लाभ लेते हैं। यही कारण है कि सावन के महीने से थोड़ा पहले भगवान विष्णु शयन में चले जाते हैं। और जब भगवान विष्णु शयन में चले जाते हैं, सिर्फ भगवान विष्णु ही शयन में नहीं जाते हैं, सभी देवता बारी बारी से साल के 4-4 महीने शयन में रहते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु शयन में चले जाते हैं और प्रबोधिनी एकादशी के दिन वो प्रकट होते हैं। और उसी दिन भगवान शंकर शयन में चले जाते हैं और फिर महाशिवरात्रि के दिन प्रकट होते हैं। और महाशिवरात्रि के दिन भगवान ब्रह्मा शयन में चले जाते हैं और फिर देव शयनी एकादशी के दिन दोबारा प्रकट होते हैं। देवताओं ने साल के इन 4 महीनों को अलग अलग ढंग से विभाजित कर रखा है, लेकिन ये कहना कि ईश्वर शयन में चला जाता है, ये ईश्वर का सम्मान नहीं होगा। ईश्वर अगर शयन में चला गया तो धरती रुक जाएगी। इसीलिए इनके शयन के लिए एक अनोखा शब्द हमारी पौराणिकता में प्रयुक्त किया गया है, और वो शब्द है योग निद्रा। भगवान ध्यान में चले जाते हैं, ध्यान के बीच रहते भगवान कभी नींद में चले जाते हैं और कभी नींद से बाहर आ जाते हैं, और फिर जब नींद से बाहर आते हैं तो दोबारा ध्यान में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को भारतीय धर्मों में योग निद्रा के नाम से जाना जाता है। और इस प्रक्रिया को करते समय हमारे तीनों देव अपरिमित शक्ति से संपन्न हो जाते हैं। सावन के महीने में जब भगवान विष्णु शयन में चले जाते हैं तो भगवान शंकर ही इस समय के सबसे प्रमुख देव हो जाते हैं। उनकी शक्ति विशाल हो जाती है, उनकी क्षमताएं अपरिमित हो जाती हैं, और वे इस कालखंड के सर्वकालिक सर्वमान्य देव हो जाते हैं। देव होने के कुछ अंतर्निहित कारण हैं। जब भगवान विष्णु शयन में चले जाते हैं तो देवलोक के देवता धरती पर विचरण करने के लिए निकलते हैं। लेकिन तुम्हें शायद एक बात पता होगी, सभी देवता देवलोक में रहते हैं, लेकिन श्री हनुमान हमेशा धरती पर ही विराजमान रहते हैं। और जब भगवान शंकर धरती पर सावन के महीने में विचरण करने के लिए निकलते हैं तो वो अपने अंश भगवान श्री हनुमान से मिलते हैं, और जब दोनों मिलते हैं तो भगवान शंकर अपने संपूर्ण रूप में आ जाते हैं। यही कारण है कि सावन के महीने में अगर भगवान शंकर की हम अभ्यर्थना करें तो हम उनके संपूर्ण रूप की अभ्यर्थना करते हैं। यही कारण है कि जब भगवान विष्णु शयन में चले जाते हैं और भगवान श्री हनुमान आराम करने लगते हैं तो आराम की ये महीने सावन से ही आरंभ होते हैं। इसलिए तुमने ध्यान दिया होगा, अगर साल के सभी महीनों में तुमने भगवान श्री हनुमान की अभ्यर्थना की हो, तुम्हारे काम की क्रिया सिद्धि ना हुई हो, तो तुम उसे सावन या भगवान विष्णु के शयन के इन 4 महीनों में दोबारा प्रयत्न करो। और तुमने अगर दोबारा प्रयत्न किया तो इस बात के ज़्यादा अच्छे परिणाम हमारे सामने आ सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री हनुमान
और भगवान महादेव दोनों इस कालखंड में हमारी मदद करने के लिए उपस्थित रहते हैं। सावन के महीने में भगवान शंकर, क्योंकि उनके गले में विष पड़ा हुआ है, उस विष को हमें थोड़ा कम गाढ़ा बनाना है, उस विष को हमें हल्का करना है। इसीलिए तुमने देखा होगा कि भगवान शंकर के महालिंगम के ऊपर हम लोग जल से अभिषेक करते हैं। तुम्हें शायद एक बात पता होगी, हलाहल नाम का जो विष था, उसका जो मूल स्वभाव था वो क्षारीय था, वो एल्केलाइन था। और उस एल्केलाइन स्वभाव को नष्ट करने के लिए, उस क्षारीय स्वभाव को नष्ट करने के लिए हमें उसके ऊपर कोई अम्लीय स्वभाव के पदार्थ को डालना पड़ेगा। क्योंकि दूध अम्लीय स्वभाव का होता है, दूध एसिडिक होता है। इसीलिए जब महालिंगम के ऊपर हम उस दूध को डालते हैं तो भगवान शंकर के हलाहल विष की विषाक्तता थोड़ी क्षीण हो जाती है। और जब जब भगवान शंकर के विष की विषाक्तता थोड़ी क्षीण होती है, प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी आँखें उन्मीलित होने से खुलना शुरू कर देती है, और खुली हुई आँखों से जब वो हमें देखते हैं, विह्वल हो जाते हैं, हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए सावन के महीने में हम जलाभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं, प्रभु को पत्रम पुष्पम अर्पित करते हैं, फलम तोयम चढ़ाते हैं, लेकिन साथ में महामृत्युंजय जप का पाठ भी करते हैं। इसके बिना भगवान शंकर की अभ्यर्थना अधूरी होगी। तुमने शायद एक बात की तरफ ध्यान नहीं दिया होगा, सावन के महीने में कुछ चीज़ों का वर्जना होती है। जैसे हमें मांसाहार से बचना चाहिए और मद्यपान पर रोक लगानी चाहिए। इतना ही नहीं, शाकाहारी बैगन पर भी रोक लगाने की बात कही गई है। और हमारी संस्कृति के जितने भी भगवान हैं, जब भी उनका अभिषेक किया जाता है, हल्दी एक आवश्यक अवयव होता है। लेकिन भगवान शंकर का जब भी हम रुद्राभिषेक करते हैं, अभिषेक में हमें हल्दी से बचना चाहिए। इसलिए सावन के इस महीने में मैं तुम लोग को आशीर्वाद दूंगा कि अगर तुमने हृदय से भगवान श्री हनुमान और भगवान श्री शंकर से प्रार्थना करी है तो तुम्हारी प्रार्थना फलीभूत होगी। भारतीय धर्मों का एक विरोधाभास है। भगवान शंकर संहार के देवता माने जाते हैं, लेकिन तुमने ध्यान दिया होगा कि जब विष धरती पे आता है समुद्र मंथन के बाद, तो उस विष से धरती के लोगों को बचाने के लिए संहार का देवता बड़ी सहजता के साथ तैयार हो जाता है। उसे क्या, वो चाहता तो धरती को नष्ट होने देता। लेकिन यही भारतीय पौराणिकता का पैराडॉक्स है, यही भारतीय पौराणिकता का विरोधाभास है कि जो देवता संहार का देवता माना जाता है, वही देवता पूरी दुनिया को बचाने के लिए भी आगे आ जाता है। तुमने आज मेरी बात कृपापूर्वक सुनी, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। हरि ओम।